नमस्कार दोस्तों। तो इस क्लास में हम स्पेरिकल मिरर्स, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर इसके बारे में देखने वाले हैं। इसके लास्ट क्लास में मतलब लेक्चर नंबर 1 में हमने लाइट शुरू किया था, आप सबको पता है। ओके। तो हमने प्लेन मिरर के बारे में देखा था, लाइट के बारे में देखा था, प्लेन मिरर में जो भी इमेज फॉर्मेशन होती है उसके बारे में देखा था। देन मिरर्स क्या होती है, रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है। अभी आगे जाके हम आज पढ़ेंगे स्पेरिकल मिरर्स। तो मेरा ये सजेशन है सबको कि पहले आप जाके वो पहला क्लास अच्छे से कीजिए, फिर बाद में इस क्लास के ऊपर आ सकते हो। ठीक है, चलो। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट। माई सेल्फ अतुल, आप सबको पता है इस चैनल का नाम भी वही है, अतुल सर। पहले अलग था, अभी मैंने कुछ अलग रखा है। आई होप आपको ये सब क्लासेस पसंद आते होंगे। अगर कुछ दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन जस्ट लाइक शेयर योर थॉट्स इन कमेंट सेक्शन। ओके। अब देखो, हमने मिरर्स के बारे में कल डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। तो मिरर्स क्या होता है? मिरर मतलब एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जहां पर हमें इमेज फॉर्मेशन मिलता है, मतलब हमें उस ऑब्जेक्ट का इमेज मिलता है, प्रतिबिंब जिसे बोलते हैं वो मिलता है वहां पर। ठीक है। तो मिरर्स के कुछ स्पेसिफिक टाइप्स है, जैसे कि प्लेन मिरर होता है जिसका सरफेस फ्लैट, स्मूथ, देन लाइक शाइनी होगा, लस्टरियस होगा। स्पेरिकल मिरर का भी सरफेस लस्टरियस, शाइनी एंड ये भी स्मूथ होगा। ओके। बट इंस्टेड ऑफ फ्लैट एंड प्लेनर, इट विल बी अ स्पेरिकल इन शेप, इट विल बी लिटिल बिट कर्व्ड इन शेप, कर्व। ओके। तो उस वो कर्व लाइक शेप में होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। अगर आपके पास लेट्स से एक स्पेरिकल बॉल है। ठीक है। ये स्पेरिकल बॉल है। इस बॉल को मैंने क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया। इस बॉल को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, तो आपको एक ये वाला पार्ट मिलेगा, राइट, और एक ये वाला पार्ट मिलेगा। ऐसे दो हाफ हेमिस्फीयर्स मिलेंगे, आधे हॉलो वन। ओके, क्योंकि ये बॉल था। अब देखो, इसमें थोड़ा और सही से निकाल दूं क्या, और एक काम करता हूँ, पहले सर्कल निकालता और उससे ही कट कर देता हूँ। हम्म, तो आपको यहाँ पर दो पार्ट्स मिले। हम्म, अब सही। अब देखो, अगर मैंने क्या किया, हमने देखा था कल, एक पार्ट को हमें कोटिंग करना है, एक सरफेस को कोटिंग करना है उस मिरर में। मैंने क्या किया, इस वाले जो भी एक्सटर्नल बल्जी सरफेस है, एक्सटर्नल सरफेस है, ओके, इस वाले पार्ट को क्या किया, बाहर से मैंने नहीं, बाहर से नहीं, अंदर से कोटिंग किया, मतलब अंदर से उसे नॉन रिफ्लेक्टिंग बनाया। और जो बाहर का पार्ट है यहाँ पर, ये जो भी पार्ट है ये यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग है। ओके। फिर दूसरा मेरा जो भी पार्ट था, मैंने उसके बाहर के सरफेस को सपोर्ट दिया, कोटिंग किया। तो इसका अंदर का जो भी इंटरनल सरफेस था वो बन गया रिफ्लेक्टिंग। इसका इंटरनल सरफेस यहाँ पर बना रिफ्लेक्टिंग, तो ये वाला यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। डन। ओके। तो अब देखो, जब भी किसी स्पेरिकल स्फीयर का और किसी स्पेरिकल स्फीयर का एक्सटर्नल सरफेस, एक्सटर्नल मतलब बाहर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, देन दैट मिरर इज नोन एज कॉन्वेक्स, एक्स से आप याद रख सकते हो। और किसी भी स्पेरिकल मिरर का अगर इंटरनल सरफेस, वो जो भी कर्व फॉर्म कर रहा है, एक कैविटी फॉर्म कर रहा है ये वाला, ओके, अब ये वाला सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग है, देन दैट इज व्हाट, कॉनकेव। आपको केव तो पता है, कैविटी पता है, तो ये कैविटी का सरफेस यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग है, तो ये बनेगा आपका कॉनकेव मिरर। इतना सिंपल है। ठीक है। तो आपको याद कैसे रखना है, देखो मैंने यहाँ पर दो मिरर्स निकाले हैं। अब देखो, केव से याद रख सकते हो। यहाँ पर देखो, कैविटी लाइक सरफेस है, मतलब कैविटी का शेप है, राइट, कैविटी लाइक शेप है यहाँ पर। ये एक्चुअली इसे कैविटी नहीं कहते, बट आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। अब अगर ये केव लाइक सरफेस मतलब इंटरनल सरफेस, ओके, आई कैन राइट, इफ इंटरनल पार्ट ऑफ अ कर्व्ड मिरर इज रिफ्लेक्टिंग, इज रिफ्लेक्टिंग और शाइनी, यू कैन से, देन इट इज नोन एज कॉनकेव मिरर। सिंपल।
ओके। अगर उसका कर्व मिरर का इंटरनल सरफेस, कर्व तो है, और कर्व मतलब ऐसा कर्वी शेप होगा, और उसका इंटरनल सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग है, देन दैट इज व्हाट अ कॉनकेव मिरर। और उसके इन फ्रंट मतलब जो इंटरनल सरफेस रिफ्लेक्टिंग है उसी साइड से लाइट रेज उसके ऊपर स्ट्राइक होगी। ओके, तो यही यहाँ पर शाइनी एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ पर मैं लिखूंगा, ऑलरेडी मैंने ऊपर वहां पर दिखाया है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर? ओके। अब देखो, कॉन्वेक्स मिरर हम किसे कहते हैं, हमने पहले भी ऑलरेडी डिस्कस किया है। कॉन्वेक्स मिरर किसे कहना है, अगर उस सरफेस का, जो भी कर्ड मिरर है उसका अगर एक्सटर्नल, ये वाला बाहर का सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग है, देन दैट इज व्हाट अ कॉन्वेक्स मिरर। और इसमें आप एक्स से याद रख सकते हो, एक्स मतलब एक्सटर्नल सरफेस यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग होगा। ये जो भी एक्सटर्नल सरफेस है, ये है यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग वन। ओके, इट्स व्हाट अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है। और ये आपकी लाइट रे, ये जो ब्लू वन है, इट्स व्हाट अ इनकमिंग लाइट रे और इंसिडेंट रे जैसे बोल सकते हो। ठीक है। ओके। चलो, तो ये है कॉन्वेक्स मिरर। आप इसकी भी डेफिनेशन बना सकते हो ऊपर के डेफिनेशन की तरह, कि इफ एक्सटर्नल पार्ट ऑफ अ कर्ड मिरर इज रिफ्लेक्टिंग, देन इट इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। इमेज फॉर्मेशन क्या होता है। चलो ठीक है, आई होप आपको कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर जो भी है वो क्लियर हुआ है। चलो, नाउ विल लर्न सम टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जब भी हमें पढ़ना है, तो उसके रिलेटेड जो भी टर्म्स है तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ओके, उसकी डेफिनेशंस भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत बार पूछा ये वाला क्वेश्चन। तो आपको ऐसे एक डायग्राम बनानी पड़ेगी जहां पर एक, लेट्स से ये स्फीयर है एक्चुअली, मतलब हम अगर 2 डायमेंशनल व्यू से देखेंगे तो ये तो हमें सर्कल ही लगेगा। 3D में ये स्फीयर है। ओके, देन ये वाला जो भी सरफेस है इसका, ये उसका एक पार्ट है, लेट्स से दिस वन इज व्हाट द मिरर पार्ट ऑफ दैट स्फीयर, क्योंकि हमें पता है स्पेरिकल मिरर में वो एक स्फीयर ही होता है और उसको कट करके हम मिरर बनाते हैं, सिंपल। ठीक है, तो ये एक मिरर है। अब आप मुझे बताओ ये कौन सी टाइप की मिरर है। अब देखो, इसका शाइनी सरफेस, प्लेन सरफेस कौन सा है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है। ऑब्वियसली ये इंटरनल है। तो ये कौन सी मिरर है, ये हमारी एक, कौन सी मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कॉनकेव मिरर। ऐसा नहीं कि कॉन्वेक्स मिरर को टर्म्स नहीं होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के ये कॉमन टर्म है, बट मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही मिरर निकाला। सिमिलरली आप ये कॉन्वेक्स मिरर से भी कर सकते हो, पढ़ सकते हो। कॉन्वेक्स सिर्फ यहाँ पर बनेगी फिर, ठीक है। और इसका इंटरनल पार्ट आपको हैच करना पड़ेगा, और बाहर का एक्सटर्नल सर्फेस आपको शाइनी एंड प्लेन रखना होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ आपको नाम लाइक लेटरिंग दिख रहा है, CRFP। ओके, अब ये एग्जैक्टली क्या है, विल लर्न दैट। अब ये ना यही रिलेटेड टर्म्स है, जिसे चलो, ये P जो भी है ये है पोल, ये है पोल ऑफ अ मिरर। देन C है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। C क्या है यहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वन बाय वन हम सब समझते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, देन F जो भी है ये है प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ओके, आप मेरे साथ लिख सकते हो। और ये R जो भी है ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या है आपका, ठीक है। और ये आपके कॉनकेव। चलो एक एक पार्ट समझते हैं। विल स्टार्ट विद अ पोल फर्स्ट। पोल क्या है, जिसे यहाँ पर P से डिनोट किया है, राइट। अब पोल क्या है, देखो पोल आपको मिरर दिख रहा है, ये कॉनकेव, उसके सेंटर में है ना पोल। ओके, सो पोल इज व्हाट, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर, स्पेरिकल मिरर। ओके, यहाँ पर कॉनकेव है, ठीक है, बट वो स्पेरिकल ही है, तो आप स्पेरिकल लिख सकते हो आप। सो पोल इज व्हाट, इट इज व्हाट अ ज्योमेट्रिकल। एक काम करता हूँ, मैं पॉज करता हूँ, ओके, ताकि आपका टाइम बच जाए। ठीक है, तो पोल देखो क्या है, इट्स व्हाट अ ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर इज नोन एज अ
पोल। ओके, ये उस मिरर का, स्पेरिकल मिरर का सेंटर पॉइंट है, उसके बीच में होगा। देन नेक्स्ट हम चलते हैं सी के ऊपर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब नेक्स्ट है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलो, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिनोट करते हैं हम कैपिटल लेटर सी से। तो सी क्या है देखो, अब ये आपका पूरा एक मिरर है, यहाँ पर एक पूरा नहीं, एक स्पीयर है, ठीक है। और इस स्पीयर का ये इतना सा आपका मिरर क्या है, पार्ट है उसका, ये आपका मिरर है यहाँ पर, राइट। और जो ये मिरर है, जिस स्पीयर से बना हुआ है, उस स्पीयर का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर है, ठीक है। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इट इज व्हाट अ सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्पीयर है। एक इमेजिनरी स्पीयर है क्योंकि मिरर तो आपका इतना ही है, ठीक है। तो ये मिरर जिस इमेजिनरी स्पीयर का पार्ट बना हुआ है, उसका वो सेंटर है। तो इसे हम डिफाइन कैसे करें सेंटर ऑफ कर्वेचर को, इट्स व्हाट अ सेंटर ऑफ एन इमेजिनरी स्पीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, ऑफ विच स्पेरिकल मिरर इज अ पार्ट। ओके, ठीक है। चलो, तो मैं पॉज करके यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूँ उसकी। ओके, तो आप ऐसे डेफिनेशन यहाँ पर बना सकते हो, द सेंटर ऑफ एन इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच योर मिरर इज अ पार्ट। सिंपल सी डेफिनेशन, स्वीट डेफिनेशन यहाँ पर बना सकते हो। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है, आर। अब आर को भी वही इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हो। आर क्या है, उस कर्वेचर का रेडियस है, मतलब उस इमेजिनरी स्फीयर का रेडियस है। तो आर की डेफिनेशन हम यहाँ पर क्विकली बना सकते हैं और लिखेंगे, लेट्स से। ठीक है, तो अब यहाँ पर है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन। तो क्या है वो, सिंपल, रेडियस ऑफ एन इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। उस इमेजिनरी स्फीयर का वो रेडियस है जिसका हमारा मिरर एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास एफ, प्रिंसिपल फोकस। बट उसके पहले मैं यहाँ पर एक और ऐड करूंगा, ये है लाइन, ये आपको लाइन दिख रही है। अब ये लाइन देखो कहाँ से पास हो रही है, इट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एफ एंड पी। तो और सिंपल ये भी बोल सकते हो, द लाइन विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो पहले हम प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन करेंगे यहाँ पर। प्रिंसिपल एक्सिस तो क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, एन इमेजिनरी लाइन, लाइन पासिंग थ्रू, passing through what, center of curvature and pole of a mirror, इसे बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, और वो अब लास्ट पॉइंट बचा एफ, विच मीन्स प्रिंसिपल फोकस। चलो ठीक है, इसे समझते प्रिंसिपल फोकस को क्या। अब प्रिंसिपल फोकस के लिए ना आपको कॉन्वर्जन एंड डाइवर्जन फिनोमिना पहले पता होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले हम कॉन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस क्या होता है ये समझते हैं। अब देखो, ये आपकी कौन सी मिरर है पहली, ये है कॉनकेव मिरर, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है, ये वाली है कॉनकेव मिरर। ओके, और ये है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर में देखो, अगर ये सब इनकमिंग लाइट रे, मतलब इंसिडेंट रे जो आपको ब्लू कलर में दिख रही है ना, सो ऑल आर पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपके बीच की सी एफ एंड पी में से जाने वाली जो भी लाइन है, इसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। उस उससे वो पैरेलल है, एंड ऑल दीज पैरेलल इंसिडेंट रे है ना, उसका जो भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज आर पासिंग फ्रॉम वन सिंगल पॉइंट, वो यहाँ पर एक पॉइंट से पास हो रही है, एंड दैट इज व्हाट एफ। क्लियर। सो कॉनकेव मिरर में क्या हो रहा है कि ऑल द लाइट रेज विच आर parallel to the principal axis are their reflection is passing through one point, that point is one common point is known as principal focus। clear। so जब भी आपकी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आ रही है, मतलब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, तो उसका रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट होगा। ऑल दिस रिफ्लेक्टेड रेज विल कम टुगेदर एट वन पॉइंट, उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल फोकस। और इस फिनोमिना को बोलते हैं हम कॉन्वर्जेंस।
कॉन्वर्जेंस क्या है? द रेज आर कमिंग टुगेदर एट प्रिंसिपल फोकस। क्लियर? द रिफ्लेक्टेड रेज यू कैन से। चलो मैं यहाँ पर कॉन्वर्जेंस के पहले डेफिनेशन लिखूंगा। हाँ, तो कॉनकेव मिरर में देखो, पहले कॉनकेव मिरर में ये कॉन्वर्जेंस हो रहा है ना, तो इसे कहते हैं कॉन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर को ही हम कहते हैं कॉन्वर्जिंग मिरर। और एक यहाँ पर देखो फोकस हो रहा है ना, सब एक जगह पर सब रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो और भी इसे हम कहेंगे फोकसिंग मिरर। और भी इसे कहते हैं फोकसिंग मिरर। ऑलराइट। अब कॉन्वर्जेंस फिनोमेना को हम डिफाइन करते हैं, यहाँ पर मैं पॉज करता हूँ। ओके, यहाँ पर थोड़ा कैमरा में इशू आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। नहीं मैं दिख रहा हूँ तो भी चलेगा, इतना भी क्या मैं प्यारा नहीं दिखता। ओके चलो, तो कॉन्वर्जन की डेफिनेशन देखो, कॉन्वर्जेंस की क्या है? इफ ऑल द लाइट रेज, ऑल द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज स्पेसिफिकली, आर कमिंग टुगेदर एट वन पॉइंट, देन दीज फिनोमेना, लाइक दैट फिनोमेना इज नोन एज convergence. But remember, all these light rays should be parallel, like incoming light rays, incident rays should be parallel to the principal axis. जो भी इनकमिंग लाइट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ पर पैरेलल होनी चाहिए, तभी रिफ्लेक्टेड रेज क्या होगी? वन पॉइंट पर कॉन्वर्ज होगी। और डाइवर्जेंस उसके अपोजिट फिनोमिना है। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो भी इंसिडेंट रे आई है, ओके ये भी पैरेलल है, बट ये कॉन्वेक्स मिरर है। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि बिकॉज ऑफ इट्स लाइक बल्जी एंड दैट, थोड़ा सा बाहर से कर्व है, इसी वजह से इसका रिफ्लेक्शन जो भी है ना वो आउटवर्ड जा रहा है, मतलब सब एक अपने आप से दूर जा रहा है। सो ऑल दिस रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आर मूविंग अवे फ्रॉम इच अदर। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये सब रिफ्लेक्टेड रेज है। तो ये सब रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज अपने आप से दूर जा रहे, ठीक है। तो इस फिनोमिना को कहते हैं, इन प्रैक्टिस से दूर जा रहे। अब इनका इंटरसेक्शन कहीं तो होगा, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए ना आपको इंटरसेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है उस लाइट रेज का। एटलीस्ट टू लाइट रेज का इंटरसेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर आपको इमेज मिलेगी। तो इसका इंटरसेक्शन होगा, बट वो वर्चुअली होगा, जैसे प्लेन मिरर में होता था। तो वो पीछे लाइट रेज मीट करेगी। अगर आगे से वो दूर जा रही है अपने आप से, तो यहाँ पर पीछे मैंने जो भी डॉटेड लाइंस निकाली है, जो भी वर्चुअल डायग्राम निकालनी होती है आपको, तो वो डॉटेड लाइन से हम शो करते। तो ये जो भी डॉटेड लाइंस है, तो ये उसके पीछे की लाइट है जो हमने एक्सटेंड करके एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट की है, तो वो वाला पॉइंट उस कॉन्वेक्स मिरर का फोकस है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक पास में आ रहे, बट वो वर्चुअली, बट इन प्रैक्टिस वो अपने आप से दूर जा रही है, ठीक है। रियलिटी में वो अपने आप से दूर जा रही है, तो इस फिनोमिना को कहते हैं हम डाइवर्जेंस। और इफ all the reflected rays are moving away from each other, then it is known as a divergence. तो कॉन्वेक्स मिरर जो भी है, इसे हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। इसे हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। पहले डाइवर्जेंस समझ लो, फिर बाद में आप सिंपल से याद रख सकते हो। ओके, और इसे ही हमें कहना है, चलो डाइवर्जिंग मिरर इतना ही काफी है, जिसमें आपको वाइड एंगल दिखेगा, ओके बहुत सारा स्पेस कवर करेगा ये वाला मिरर। चलो इसके एप्लीकेशन ये सब हम इमेज फॉर्मेशन के बाद देखें। आई होप आपको कन्वर्जन एंड डाइवर्जेंस समझ में आया होगा। अब देखो कॉन्वर्जेंस में, अब जो भी लाइट रेज है ना वो एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो रही है, तो वही तो पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल फोकस, वही तो हमारा प्रिंसिपल फोकस पॉइंट है, ठीक है। तो चलो अब डिफाइन करेंगे हम प्रिंसिपल फोकस को। तो क्या होता है प्रिंसिपल फोकस? पॉइंट एट विच ऑल द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज comes together if incident rays are parallel to principal एक्सिस। ओके, अगर इंसिडेंट रे दीज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो उस केस में जो भी यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज होगी वो एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट होगी, उसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। ओके, और इट लाइज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्म बची है। हाँ चलो, प्रिंसिपल फोकस के बारे में
कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर में कहाँ पर होता है वो प्रिंसिपल फोकस? तो कॉनकेव में देखो आप, प्रिंसिपल फोकस मिरर के सामने दिख रहा है, मतलब जो भी शाइनी पार्ट है उसी साइड में आपको प्रिंसिपल फोकस दिख रहा है। एंड कॉन्वेक्स में जो भी प्रिंसिपल फोकस है वो आपको पीछे दिख रहा है। जो शाइनी सरफेस है उसके अपोजिट, मतलब जो भी रफ सरफेस होगा और जो भी सपोर्ट होगा, जो भी वॉल का सरफेस होगा, उस साइड में, मतलब मिरर के पीछे आपको प्रिंसिपल फोकस दिखेगा, क्योंकि वो वर्चुअली वहां पर रेज आर कमिंग टुगेदर। ठीक है, तो ये भी बात याद रखो, कॉनकेव के लिए प्रिंसिपल फोकस मिरर के सामने होगा, कॉन्वेक्स के लिए प्रिंसिपल फोकस मिरर के पीछे होगा। अब एक और टर्म यहाँ पर लास्ट टर्म बची है, ये है फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या है? बहुत सिंपल है, फोकल लेंथ प्रिंसिपल फोकस एंड पी, मतलब आपका पोल, इसके बीच का लेंथ है, इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ, और इसे स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। ठीक है, देखो ये इसका पोल यहाँ पर है और ये इसका फोकस है, तो पोल टू द फोकस जो भी डिस्टेंस होगा ये होगा आपका फोकल लेंथ। ठीक है, सो प्रिंसिपल फोकस क्या है, सॉरी फोकल लेंथ क्या है, इसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल एफ से। ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। ओके, तो इतने सारे हमने टर्म्स यहाँ पर पढ़ लिए। तो चलो एक क्विक रिवीजन लेते हैं उस टर्म्स की। व्हाट वी हैव लर्नड कि पोल क्या होता है, देन लाइक व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल होता है ज्योमेट्रिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर उस इमेजिनरी स्फीयर का एक सेंटर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसी इमेजिनरी स्फीयर का एक रेडियस है, जहाँ जिसका हमारा मिरर एक पार्ट है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? द लाइन विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर, उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, स्पेसिफिकली इंसिडेंट लाइट रेज ही ओनली, तो रिफ्लेक्शन होगा जो भी होगा वो, और रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो भी होगी वो एक पॉइंट से कॉन्सेंट्रेट करके जाएगी, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। एंड देन फोकल लेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ, जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं। ओके, देन कॉन्वर्जन फिनोमेना हमने देखा, डाइवर्जन फिनोमेना हमने देखा। ठीक है, चलो, तो इतना आई थिंक काफी है इस क्लास में। थोड़ा सा शॉर्ट क्लास है, बट नेक्स्ट जो भी हमें पढ़ना है वो इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें एक अलग सा क्लास लगेगा। ठीक है, आधा आधा करके नहीं चलेगा, यहाँ पर एक कंप्लीट क्लास में हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। इमेज फॉर्मेशन इन, जैसे हमने प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन देखा था कि कैसे इमेज क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि टेंथ में आपको उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेगा। ओके, बनेगा तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बनेगा। और यहाँ पर आपको ये जो भी क्वेश्चन बनेंगे बोर्ड के लिए, वो इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर एंड लेंसेस में बनते हैं। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे, कैसे डायग्राम निकालने। तो चलो ठीक है, सो टिल देन बाय बाय, विल वाइंड अप दिस सेशन एंड कीप लर्निंग। अच्छे से पढ़ाई करते करते रहो। ओके, और शुरुआत से करो, थोड़ा थोड़ा करो, तो लास्ट में बर्डन नहीं आएगा, लास्ट में टेंशन भी नहीं आएगा। और अगर कुछ डाउट है तो आपको पता है, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। चलो, सो बाय बाय ऑल।